स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आइए बेटा करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो बच्चों उसने हमें इक्वेशन में कहा है कि आप सम निकालिए 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का। तो बेटा मल्टीपल का मीनिंग होता है 8 का टेबल। तो हमने लिखना क्या है बेटा, हमने लिखना है 8 का टेबल। कहां तक लिखना है बच्चों, हमने 15 तक। तो जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी मल्टीपल ऑफ 8 की, ये बनेगी बेटा 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, ऐसे ये चलती जाएगी बेटा। अब जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है बेटा, ये क्या फॉर्म कर रही है, ये एपी बना रही है, क्योंकि इसमें 8 8 का डिफरेंस है, जिसकी ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म बन गई इसका थर्ड मल्टीपल। हमने टोटल मल्टीपल कितने देख रहे हैं बच्चों, 15। तो दैट्स मीन जो इसका 15th मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा बेटा, 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 15 के साथ, तो हमें लास्ट वाला मल्टीपल मिल जाएगा। तो 8 5s are 40, यहां पे आ गया 4, 8 1s are 8 और 8 प्लस 4 बन गया बेटा 12। तो हमारा टोटल क्या आया बच्चों, यहां पे 120। तो हमें लास्ट मल्टीपल मिल गया बच्चों 120। अब हमने करना क्या है, अब हमने बेटा इसका सम निकालना है। तो हमने अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने करना है बच्चों सम, ठीक है। और सम को निकालने के लिए अगर हमारे पास उस एपी की लास्ट टर्म है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बेटा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए बेटा, हमें एक चाहिए n तो मेरे पास है, ये टोटल मल्टीपल्स कितने बेटा 15, ठीक है। और a भी मेरे पास है, a हमारे पास है फर्स्ट टर्म, वो क्या है 8। उसके बाद हमें चाहिए बेटा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सी है, जो हमारे पास nth टर्म है, nth टर्म कौन सी बेटा, जो 15th मल्टीपल है वो है हमारे पास 120। अब बेटा इनकी वैल्यूज हम यहां पे लिखेंगे और हमें मिलेगा सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स इज इक्वल टू 15/2 इंटू a है हमारे पास 8 प्लस 120 होगी बेटा इसकी लास्ट टर्म। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू 15/2 इंटू 120 प्लस 8 बन जाएगा 128। तो बेटा 2 को हम कैंसिल करेंगे 128 के साथ, तो हमें मिलेगा 2 1s are 2, 6 2s are 12, 4 2s are 8। तो यहां पे आएगा बेटा हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 64। तो बच्चों 64 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो हमें मिलेगा, तो बच्चों हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स मिल गया है, वो हमारे पास है 960, जो हमने यहाँ पे निकालना था। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो बच्चों उसने इक्वेशन में हमें कहा है 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका आप सम निकालिए। तो बेटा उसने इक्वेशन में हमें कहा है पहले बिटवीन, तो दैट्स मीन हम 0 की भी बात नहीं करेंगे, हम 50 की भी बात नहीं करेंगे, हमने इनके बीच के नंबर्स की बात करनी है। और इन नंबर्स में से मुझे कौन से नंबर चाहिए बेटा, जो ऑड हो। तो पहला ऑड नंबर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1, इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारे पास 3, उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारे पास 5, ऐसे ही चलते चलते सबसे लास्ट पर ऑड नंबर है हमारे पास बेटा 49। अब इन ऑड नंबर से जो हमारी लिस्ट बनेगी, जो हमें रिक्वायर है बच्चों, वो बनेगी 1 3 5 7 सो ऑन, और सबसे लास्ट पे ऑड नंबर है बेटा 49। अब हमने इन ऑड नंबर्स का निकालना क्या है बच्चों, सम। तो अब हमने इनका फाइंड आउट करना है सम, तो इसके बीच में हम प्लस का साइन डाल लेते हैं बेटा। अब बच्चों इसका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस AP की ये है मेरे पास फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। अब मुझे ये मालूम नहीं है 49 कौन सी पोजीशन पे है, इसलिए ये मैंने मान लिया कि ये लास्ट पोजीशन n पोजीशन पे है, nth टर्म है, ये है हमारी लास्ट टर्म। तो बच्चों अगर हमारे पास लास्ट टर्म हो तो SN को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म का। अब बेटा हमारे पास n नहीं है, तो सबसे पहला काम हमारा ये है, हमने n निकालना है। क्यों, क्योंकि SN को निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें 3 चीजें चाहिए, a भी चाहिए, n भी चाहिए और d भी चाहिए। तो a और d तो हमें आसानी से मिल जाएंगे, पहले हमें n निकालने पड़ेगी। तो n हम बच्चों कहां से निकालेंगे,
उसके लिए हम यूज करेंगे बेटा लास्ट टर्म को, nth टर्म को, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो बेटा सबसे पहले हम यूज करेंगे nth टर्म के फॉर्मूला को। तो nth टर्म जो हमें लास्ट टर्म गिवन है जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा nth टर्म तो हमें ऑलरेडी गिवन है, वो हमारे पास क्या है बेटा 49। तो मैंने इसे इक्वल रख दिया 49 के। तो बेटा अब यहां से जो मेरे पास रिजल्ट आया वो यही आया कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल है मेरा 49 के। अब बेटा यहाँ पे a और d की वैल्यू रखेंगे और n की वैल्यू को निकालेंगे। तो a हमारे पास क्या है बेटा, a हमारे पास है 1, तो a की जगह पे मैंने रख दिया 1 प्लस, और यहां पे आ गया n माइनस 1, और d हमारे पास क्या है बेटा, d निकाल लेते हैं। यहां पे एक बार लिख भी लेते हैं कि a हमारे पास है 1, और d को निकालने के लिए पहली दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे और सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा डिफरेंस 2। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा क्या है बेटा 2 इज इक्वल टू 49। तो 1 को सबसे पहले ट्रांसवर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49। अब प्लस का 1 किस में बदल जाएगा बेटा, माइनस के 1 में। तो हमें फर्दर मिलेगा n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1 हमें मिलेगा बेटा 48। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब हम इसे ट्रांसवर्स करेंगे तो ये 48 के नीचे चला जाएगा, तो हमें मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 अपॉन 2। तो 2 1 जा 2, 24 2 जा 48। तो बेटा n माइनस 1 हमारे पास क्या आ रहा है 24। तो फर्दर इसे सॉल्व करेंगे बेटा, अब माइनस 1 को भी शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 24 माइनस का 1 बन जाएगा प्लस का 1। तो n हमारे पास आएगी बेटा 25। तो हमने n भी निकाली है। अगर हमारे पास बेटा a भी है, a है हमारे पास 1 और n भी है, n हमने निकाली है 25, और हमारे पास d भी है 2, और लास्ट टर्म भी हमें गिवन है बेटा nth टर्म, वो है हमारे पास 49। और मुझे ये पता चल गया कि लास्ट टर्म की कौन सी पोजीशन है बेटा, ये है 25th सीरियल नंबर पे, 25th पोजीशन पे। तो ये भी मुझे पता चल गया। तो हम ऐसा निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू n/2 मींस 25/2। a है हमारे पास बेटा 1 प्लस लास्ट टर्म है हमारे पास बच्चों 49। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू 25/2 इंटू 49 प्लस 1 हो गया बेटा 50। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 25 2 जा 50। तो बेटा सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स हमें मिलेगा 25 इंटू 25। तो 25 इंटू 25 क्या होगा बेटा 625। तो ये हमें बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का फाइनल आंसर मिल गया। तो आई होप आपको बेटा ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आएगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।